प्रॉब्लम है। देखो ये इस तरह से फ्लिकरिंग कर रही है, रात और दिनों इस तरह से फ्लिकरिंग कर रही है। उसमें ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है आपकी फ्लोर लाइट में, चाहे 30 वाट हो, 50 वाट हो, 100 वाट हो, 150 वाट, उस पे रूल सप्लाई एक ही करेगा। ये प्रॉब्लम आती कहां से है वो सिखाएंगे और इसको ठीक करना बताएंगे प्रॉपर, और ये कैसे ठीक करना है, और ये प्रॉब्लम बाद में ना आए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेंगे इसको खोलने का जुगाड़ है कहां से। तो पीछे की तरफ तो कोई पेज नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं। तो हमें इसके लोग की वो करने पड़ेंगे। ये शायद अभी तक खुली नहीं है एक बार भी, तो शायद इसके जो है ना लोग की हमें अनलॉक करने पड़ेंगे। ये बहुत टाइट लोग हैं, तो पहले हम जो है ना इसको यहाँ से खोल लेते हैं। इस तरह से तो करने पड़ेंगे लोग, इधर से भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट है दोस्तों। एलईडी टीवी में भी आती है ऐसी दिक्कत, और एलईडी बल्ब में भी दिक्कत आती है, और ऐसी ही फ्लोट लाइट में भी दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आती कहाँ से है, सबसे पहले तो हमें ये सीखना है, और इस प्रॉब्लम को खत्म कैसे करना है हमें ये सीखना है, और आती क्यों है ये भी बताएंगे आपको। बहुत टाइट है भाई, भाई ऊपर के लोग रह गए बस, इनको भी निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है जी, ये हमारा निकल गया। सबसे पहले तो हमें देखना कोई फिजिकल डैमेज नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बल्ब हमें ठीक ठाक देखने को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें पत्ता लगा हुआ है ये, और यहाँ पे एक ड्राइवर लगा हुआ है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम जो है ना ये पेज इसे खोल लेते हैं। अब हमें ये देखना होगा ये प्रॉब्लम हमारी ड्राइवर में है या ये प्रॉब्लम हमारी दोस्तों पत्ते के अंदर है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब ड्राइवर क्या करता है, इसको झटके से चला करके रखता है। अगर हम किसी बैकलाइट टेस्टर से चेक करें तो वो शायद इसको ठीक भी दिखा दे, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई एलईडी खराब हो रही होगी तब भी दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर इसके अंदर हमारे ड्राइवर सेक्शन में कोई टेक्सचर फुल होगा तब भी दिक्कत आएगी। अगर उसका स्विचिंग आईसी दिक्कत कर रही होगी सप्लाई की तो भी दिक्कत आएगी, और हमारे एलईडी में से कोई सा एलईडी जो है लोड लेने पर ब्रेक हो रहा हो तब भी दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया, हमारे पास यहाँ पर है बैकलाइट टेस्टर। हमें यहाँ बैकलाइट टेस्टर से इसको चेक करना है क्या हमारी सारी एलईडी सही जल रही है। यहाँ पे आप देखो इधर की एलईडी जो है एक इसमें बहुत तेज जल रही है, यहाँ देखो इधर की एलईडी में हमें डाउट लग रहा है। देखो पहले ये जल जा रही है, ये कम जल रही है, देखो अभी देखना, ये देखो, ये देखो आप अगर देखेंगे तो ये देखो ये एरिया पहले चल रहा है, ये एरिया बाद में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ये एरिया है हमारा, इसी एरिया से होकर के हमारे इस एरिया तक लाइट जा रही है इस पोर्शन तक। तो यहाँ पर इस पोर्शन में प्रॉब्लम क्या है कि हम एक एलईडी को किसी भी एक एलईडी को यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, किसी भी एक एलईडी को, ठीक है। उससे क्या है कि हमारी जो है ये पता लग जाएगा कि हमारे और सेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैंने एक एलईडी क्यों बोली, आप यहाँ पे अगर देखो जूम करके मैं दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं इधर की लाइट थोड़ी सी बंद करता हूँ। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन और ये सेक्शन और ये सेक्शन और ये सेक्शन और ये सेक्शन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो पोर्शन है हमारा ये सारे पैरेलल में है, और इधर की तरफ से सारे सीरीज है, ठीक है। तो हमारा अगर हमने एक एलईडी को यहाँ से बंद कर दिया तो ये पूरी दोनों लाइन हमारी खत्म हो जाएंगी। तो क्या आप देख सकते हैं ये एक जगह जॉइंट होकर फिर ये भी इधर के जॉइंट मतलब सारे नेगेटिव एक जगह जॉइंट है, और सारे पॉजिटिव एक जगह जॉइंट है, जब आकर हमारी आगे सीरीज आ रही है। तो अगर हम एक एलईडी को यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो हमारी जो है सारी सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे फिलहाल एक एलईडी को शॉर्ट करना है, क्योंकि इधर की लाइन जो है वो खराब है। तो हमें यहाँ पे फिलहाल एक एलईडी को बाहर कर लेना है, ठीक है। तो ये पहले चेक करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है अगर हम इसी पोर्शन को चेक कर रहे हैं ना, ये देखो ये दिक्कत आ रही है, ये एकदम आई जल के फिर बंद हो जाए। अगर हम इस पोर्शन चेक करें तो एकदम सारी लाइट जो है एक साथ जल रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर एक बार पहले एक बल्ब जल रहा है, देखो फिर बाकी जल रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो सीरीज है इधर जो खराब हो चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या है, या तो हमें ये स्ट्रिप की जो पूरी पत्ती है ये बदलनी पड़ती है। अगर हमारे ड्राइवर सेक्शन में दिक्कत होती है तो हमारी सारी लाइट जो है ड्राइवर टेस्टर से एक बार में एक ही बार कंटिन्यू होगी। तो पहले अगर मैं इसमें डायरेक्ट करूँ तो उससे हमारे जो है सिस्टम चेक हो जाएंगे सारी। फिर इसके लिए इसका सही समाधान जो है इसका पत्ता चेंज हो जाएगा, वो ईजी है। देखो एक ही बार में सारे जल रहे हैं, तो इसे एक बार ऑन भी कर लेते हैं। देखो अब ये जो कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है स्पीड पे, ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट किया है उसकी जो वोल्टेज ड्रॉपेज है उसको हमें देखना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी आउटपुट है ये देखो कितनी लिख रही है, वो लिख रही है यहाँ पे डीसी आउटपुट 36 से 48 वोल्ट। अब हमें जो यहाँ पे इसकी वोल्टेज अगर हम चेक करें तो हमें कितनी आ रही है, अब जो बची हुई है वो देखो कितनी है, यहाँ पे आ रही है हमारी भाई ये देखो 23 के आसपास आ रही है। चलो मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चला करके 25 26 27, इसकी 35 टू मिनिमम है। तो कितना हमारी कितनी कटी, कम से कम भी 10 से 15 वोल्ट का वो वाट कट ऑफ। तो इसके लिए हमें ये जो एलईडी है ना ये सारी चेंज करनी पड़ेगी, या इसकी जगह यहाँ पे ऐसी रजिस्टर लगानी पड़ेगी जो 10 वोल्ट का ड्रॉपेज दे सके, ठीक है, 10 से 15 वोल्ट का ड्रॉपेज दे सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे सोम का रजिस्टर लगा करके देखते हैं, ठीक है, जो 10 वोल्टेज का ड्रॉपेज दे सके। वो डिपेंड करता है हमारे कितने वाट पे चल रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे रजिस्टर लगाएंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा रहे हैं वो क्वार्टर वाट की लगा रहे हैं, बहुत छोटी, ठीक है, सोम की। तो उससे क्या है कि वोल्टेज का ड्रॉपेज का पता लग जाएगा। अभी यहाँ पर लगा दी और यहाँ पर लगा दी, ठीक है, चेक करते हैं। ये देखो अभी भी क्या है कि ब्लिंक कर रही है। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखो मैं चेक करता हूँ ना तो जल्दी लगेगी। तो यहाँ पर अभी क्या है कि हमें ड्राइवर को एक बार चेक करना पड़ेगा यहाँ से तार हटा करके। ये देखो अभी हम यहाँ से तार हटा करके चेक कर लेते हैं कि ड्राइवर हमारा कंटिन्यू वोल्टेज दे रहा है, हमारी कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए इसमें। तो 63 64 ये इसकी बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारी प्रॉब्लम है पत्ते की है, ये एलईडी हमें यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, तभी इसका हमारा सोल्यूशन हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एलईडी रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। तो इसे यहाँ से पहले हटा लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखो क्योंकि जितना पुराना हो जाता है ना उतना ही दिक्कत करता है। अब ये लोड पे ना चले वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसको ड्राइवर को बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है कुछ टाइम तक लोड पे दिक्कत करता है ड्राइवर, और वैसे हमारा सही चलता रहता है खाली। तो आप यहाँ पे ड्राइवर जो देख सकते हैं वो परमानेंट है, ये देखिए बिल्कुल परमानेंट रुका हुआ है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, ये ड्राइवर तो रिपेयर होने से रहा क्योंकि यहाँ पे ग्लू से बैंड है, इसको निकालेंगे ना तो बहुत सारे कंपोनेंट खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा 2.5 का कैपेसिटर लेना है और हमें यहाँ पे इसमें लाइन बनानी है। चलिए अब आपको बना करके दिखाता हूँ, और चलेगा भी अच्छा, ऐसी बात नहीं है, चलेगा भी अच्छा। अभी आप देखना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पत्ते की जो लाइफ है भी ठीक है, ये वीडियो लंबी तो होगी लेकिन इससे क्या है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा कटर बेकार हो रहा है। देखो अब हमने क्या किया कि इसके ड्राइवर को यहाँ से हटा दिया, इसे यहाँ पे हटा लेते हैं। ये ड्राइवर खराब हो जाता है अंदर से। अब इसको हमें रिपेयर भी करेंगे तो यहाँ से सारे में ग्लू लगी हुई है। तो इसके लिए सिंपल से हमें 2.5 का कैपेसिटर लेना है
तो इसके लिए देखो दोस्तों हमने 3 चीज़ लिए, फिलहाल हमने 3.25 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने 63 वोल्ट यहाँ पे 1000 का कैपेसिटर ले लिया, एक हमने ब्रिज रेक्टिफायर ले लिया डायोड। जैसे ब्रिज रेक्टिफायर पहले मैंने यूज़ कर रखा था किसी चीज़ में, तो इसके लिए सिंपल सा अभी जो हमारा पत्ता है उसको पॉजिटिव पे पॉजिटिव इसको लगाते हैं यहाँ पे। अभी देखो मैं इसे कैसे करता हूँ कनेक्शन यहाँ पे। अभी हमारा क्या है कि ये फिल्टर रेजिस्टर है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ऐसे हमने फिल्टर रेजिस्टर यहाँ पे रखा, ये हमने यहाँ से कनेक्शन करना है इसका, यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर इसका यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे पॉजिटिव पे पॉजिटिव। ये हम डीओ भी बना रहे हैं इसकी, ड्राइवर हटा करके ड्राइवर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो फिलहाल मेरे पास है ही नहीं है इसका। ठीक है, ये हमने यहाँ कनेक्शन कर दिया, ये हमने कैप्चर लगा दिया। अब यहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव रखेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, निगेटिव की तरफ निगेटिव रखेंगे, जैसे हमने रखना है। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन यहाँ तक होकर के फाइनल है। अब इसमें जो 2 कनेक्शन होने हैं, एक तो हमारा ये कैपेसिटर है, इसका कोई सा भी एक वायर लगा दो क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में आएगा, बाकी हमारे पहले में, क्योंकि इससे होकर के करंट जाएगा। अगर ज़्यादा वोल्ट मतलब इसमें ड्रॉप जाता है तो ये सहन कर लेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक वायर ले लेंगे, जो हमारा मेन वायर है इसको डायरेक्ट कर देंगे। आप इसमें कैपेसिटर के साथ में रजिस्टर भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा बैक करंट ना जाए, करंट वापसी ना जाए। क्या मतलब ये करंट ना लगे आपको, अगर आपको कहीं पर लगा के छोड़ने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उससे तो बैक करंट की कोई समस्या ना है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे लग गया। इसके बाद यहाँ पर हमें एक वायर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे जो भी वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये हमने वायर ले लेना है। ये तो ये वायर हमारा जो मेन का है वो सीधा एक हमारा कैप्चर पे गया और एक हमारा दूसरे मेन से जो ब्रिज रेक्टिफायर के उस पर गया, जो हमारा एसी पॉइंट है। बस ये हमारा सर्किट बनकर रेडी है। तो आप इसकी देखेंगे तो ग्लो भी रहेगा, और लाइफ की बात है तो लाइफ भी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद की घर की लाइट चला रहा हूँ, तक ऐसे चलिए, अभी तक दिक्कत नहीं आई। बस ये से फाइनल कनेक्शन है, अगर मैं चेक करूँ तो परफेक्ट चलेगा। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छी रोशनी आ रही है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी आ रही है। देखो ये देख लो भाई कितनी अच्छी आ रही है, बंद करता हूँ, ये देखो देखो हो जाएगा, ये देखो बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो यार वीडियो अच्छी तो यार लाइक कर देना, अगर चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत करके आपको समझ